इंग्लिश तकरीर के लिए आसमा मकबूल, इंग्लिश तकरीर के लिए आसमा मकबूल, इंग्लिश तकरीर के लिए आसमा मकबूल जी। माशाल्लाह देखिए ये थी हमारी बच्चियां जो माशाल्लाह, आप लोग थोड़ा सा दादो तहसीन देते रहिए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदरे जलसा मुशफीक उस्तादुल असातिज़ा शेखुल हदीस हजरत मौलाना खुर्शीद अहमद साहब मदनी और रौनक़े स्टेज उस्तादुल उलमा हजरत मौलाना व मुफ्ती जमील अहमद साहब नज़ीरी और इसी तरह उस्तादुल असातिज़ा शहनवाज साहब कासमी और शहनशाह तरन्नुम शायर बेमिसाल मद्दाह रसूल जनाब आली दिल खैराबादी साहब और दिगर दूर दराज से आई हुए उलमाए कराम और मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और खास तौर से आज के प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यहाँ आना मुबारक हो, मुबारक। आइए सबसे पहले मैं अपनी तारुफ कराऊं कि मैं एक ज़ईफ बाप की बेटी हूँ, लेकिन मेरा वालिद साहब का ख्वाब ये था कि मैं एक आलिमा बनूं। शायद कि ये ख्वाब पूरा न हो, इसलिए आकर पता ये चला कि लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं होती, जो भी होता है वो लड़का ही है और हर काम में लड़कियों को बात करके पीछे कर दिया जाता है। आखिर क्यों ऐसा क्यों होता है? मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लड़की हैं इसीलिए? ये सच है। आप मुझे कहने दीजिए कि जब तक लड़की घर में रहती है तो हर फर्द घर का यही कहता है कि ये कर दो वो कर दो, यानी कोई ना कोई तो काम करना रहता है। क्योंकि हम लड़की हैं और थोड़ी और बड़ी हुई तो अम्मी के साथ खाना बनाओ, ये कर दो वो कर दो, और घर की पूरी जिम्मेदारी का हवाले कर दिया जाता है। क्योंकि हम लड़की हैं इसीलिए। और थोड़ी और बड़ी हुई तो कहते हैं कि अब इसकी शादी कर दिया जाए और वहाँ भी जाकर हर फर्द की गुलाम बनकर जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ दिया जाता है और हमारे सारे अरमानों का गला घोट दिया जाता है। आखिर क्यों? हम लड़की हैं इसलिए पता ये चलता है कि लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं होती, लेकिन उन घर वालों को पता नहीं है कि जिस घर में लड़की पैदा होती है ना, उसी घर में फौरन 40,000 फरिश्ते 70,000 फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनके वालिदैन के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। लेकिन पता ये चलता है कि लड़कियों की कोई जिंदगी नहीं होती। ऐ काश कि मेरे वालिद साहब सेहतयाब होते और मेरे हर ख्वाहिशों को पूरी करते। लेकिन मैं दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला मेरे अब्बू और मेरी अम्मी को सलामत रखे और ताकि मैं थोड़ी और तालीम हासिल कर सकूं। लेकिन न जाने उनके जाने के बाद दुनिया में कौन नजर आएगा जिससे मैं अपनी दुखड़ा सुना सकूं। माफ कीजिए, जरा मैं बेकाबू होकर क्या क्या ना कह बैठी। उस्ताद मोहतरम की तरफ से हुक्म मिला है कि मैं आपसे इंग्लिश में कुछ कहूं। अगरचे मैं इसके लायक नहीं, लेकिन उस्ताद मोहतरम का ये शेर बार बार कहना और मुझे हिम्मत दिलाना कि ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज माता जा, कि ना कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आज माता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। इसी पे अमल करते हुए मैं आप सबके सामने खड़ी हुई हूँ। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे ठीक ठीक बोलने की तौफीक अता फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्किहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अम्मा बाद। Respected President and respected teacher sitting on the stage, chief guest of the meeting, I am daring to open my mouth in front of you about Islam.
Allah subhanahu wa ta'ala says, indeed, Allah conferred a great favor on the believers when He sent among them a messenger, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. From amongst themselves, being human, people can easily benefit from His distinguished qualities. Reciting unto them His verses by means of these Quranic sources. Reciting unto them His verses, inviting them and advising them and purifying them of sins and correcting their conduct. And teach them the book Quran and Al-Hikmah is Sunnah, before which they were in manifest error. Al-Quran, Surah Al-Imran, Surah number 3, verses 164. In the context of the above verses, Shaykh Sayyid Sulaiman Nadwi Rahmatullah Alayh writes in the pure face to the book about Shaykh Muhammad Ilyas Rahmatullah Alayh and his religious movement that Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was given the following divine obligation of the prophethood. Invite toward Allah by reciting of the Quran, to purifying people's and undesirable taste, and to teach them the book and wisdom. It has been substantiated by the Quran and a Hadith Sahih, confirmed tradition that the Muslim Ummah of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam from amongst themselves, all peoples of the world, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Allah subhanahu wa ta'ala says, O Muslims, you are the best of the peoples who have been sent toward mankind to enjoy good and forbid evil. Al-Quran, Surah Al-Imran, Surah number 3, verses 110. This verse clearly implies that the Muslim Ummah is the deputy to the Prophet in his order and obligation of the prophethood, inviting toward righteousness. Therefore, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taught his ummah to spare their life and wealth in inviting toward Allah, learning, teaching divine knowledge, remembering and worshipping Allah. The Sahaba gave preference to above over worldly preoccupation. They were tend to practice others just like action under all circumstances, difficulties and hardship, and they were taught to benefit others by sacrificing and physically and materially in compliance with the command. Hadith name Tirmidhi Sharif. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ذكر لا إله إلا الله and أفضل الدعاء الحمد لله. Jabir ibn Abdullah رضي الله تعالى عنه narrates, I heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saying, the best of the dua, Alhamdulillah, and the best of the dhikr, La ilaha illallah. Hadith name, Muslim Sharif. عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب إذا فراد في الناس إنه ليدخل الجنة إلى المؤمنين. Umar رضي الله تعالى عنه narrates, Nabi sallallahu alaihi wasallam said, O son of Khattab, go, just go and announce the people, and that indeed none shall enter paradise except the mu'min. Lastly, I want to stop my speech. Yourself, thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. माशाअल्लाह, बहुत खुश, बहुत खूब, बहुत